तो आज जो दो शेयर पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड द सेकंड शेयर विल बी आपका आर ई सी लिमिटेड। वेयर इज दिस? यस, आर ई सी लिमिटेड। ठीक है। अब दोनों ही शेयर आपका पावर पावर सेक्टर से हैं। ठीक है। अब दोनों ही कंपनी में मेन क्वेश्चन आता है करे तो करे क्या, बिकॉज अगर आप दोनों ही शेयर को देखोगे तो काफ़ी टाइम से अप्रॉक्स 1 to 2 मंथ से काफ़ी टाइम से वही रेंज में फंस रहा है। कुछ ऐसा बड़ा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा। थोड़ा थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल गया था हमें, बट उसके बाद फिर गिरावट हो गया, फिर वही चीज़। ठीक है। अब अगर आर को भी देखोगे आप, वही गिरावट, पी को भी देख ले एक बार, तो वही चीज़, सेम चीज़ 6 महीने में वही एक ही रेंज में फंस रहा है। बीच में थोड़ा बहुत मूवमेंट आता है, देन अगेन गिर जाता है, और अगेन मूवमेंट आता है, देन अगेन गिर जाता है। तो मेन क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, तो क्या ये हमारे लिए मौका है या फिर हमारे लिए धोखा है? ठीक है। क्या हम यहाँ पे पैसा बना सकते हैं इन द नेक्स्ट फ्यूचर, आज से 5 years लेटर और 10 years लेटर? बहुत क्या हो सकता है हमारे को। ठीक है। दोनों शेयर को होल्डिंग्स पे रख सकते हैं कि नहीं अपनी एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में। ठीक है। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, पूरा वीडियो को अंत तक देखना, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। ठीक है। एंड काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड करता हूँ, जाके देखो, चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे इन्वेस्ट करना है। ठीक है। लेके चलता हूँ आपको मैं स्क्रीनर पे। तो फर्स्ट शेयर आपका पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखो, आरईसी और पीएफसी दोनों ही सेम सेक्टर से काम करती है, एनबीएफसी कंपनी है दोनों ही, और रजिस्टर्ड है आरबीआई में। ठीक है। एंड एट द सेम टाइम आरबीआई एज एन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है। ठीक है। इंडियन पावर सेक्टर को ये फाइनेंस करती है। तो मेन मोटा मोटी समझ लो, जितने भी पावर वाले काम होते हैं इंडिया में, अगर उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो कंपनी लैंड करती है एट ए गुड इंटरेस्ट। ठीक है। तो वो इंटरेस्ट से ये अपना पैसा कमाते हैं, दोनों ही कंपनी सेम सेक्टर में। ठीक है। दोनों कंपनी डिट्टो सेम है। एट द सेम टाइम इनके साथ और एक प्लेयर है। ठीक है। वो अगर आपको नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट इट डाउन, आई वांट टू सी द नेम। ओके। अब कंपनी के अगर मार्केट कैप वगैरह चेकआउट करें तो पीएफसी का मार्केट कैप 1,33,000 करोड़ का है। स्टॉक का पी 5 के अराउंड है, 5.49। इंडस्ट्री पी हालांकि 24.2 है। वेरी अंडर वैल्यू शेयर, बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यू, बिकॉज इसके रिजल्ट्स अगर आप चेकआउट करोगे हर क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती है। डिविडेंड यील्ड देख लो आप, 3.90। अभी रिसेंटली कंपनी ने डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है, अप्रॉक्स 3 रुपये का कुछ ऐसा है। ठीक है। हाई लगाया था 566 के राउंड, तो एक अच्छे खासा लेवल्स पे गिरावट पे आपको मिल रहा है शेयर। आर देखो बहुत ही बेहतरीन। ठीक है। नो डाउट इन दिस। आर थोड़ा कम है, 15 के ऊपर ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, बट ओके। डेप्थ हम देखेंगे नहीं, बिकॉज क्यों नहीं देखेंगे, बिकॉज ये एक एनबीएफसी कंपनी है, वो दोनों में ही हम ये सब नहीं देखेंगे। पीजी रेशियो 0.31, 1 से कम है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है। 10 साल का रिटर्न देख ले तो 15% का रिटर्न है, एक साल में -19% का रिटर्न है, तो वैसे कुछ खास रिटर्न आया नहीं है। ऑपरेटिंग मार्जिन 97% पे कंपनी ऑपरेट्स करते हैं। ठीक है। क्वार्टर रिजल्ट चेकआउट करें दिस क्वार्टर के, जून क्वार्टर के, तो 28,539 करोड़ का इनका रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले ईयर में 24,000 का था, 24,717 करोड़ का। तो एक बढ़िया अच्छा खासा एक जंप देखने को मिल रहा है हमें ईयर टू ईयर में। क्वार्टरली मार्जिन में गिरावट भी है, नो डाउट इन दिस। एक्सपेंसेस काफ़ी लाजमी है। फाइनेंसिंग प्रॉफिट देख ले तो 8,886 करोड़ से जंप होकर 11,123 करोड़ का देखने को मिल रहा है। फाइनेंसिंग जो मार्जिन है कंपनी का वो 36% से इंक्रीज होकर 39% का हो गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 11,199 करोड़। नेट प्रॉफिट मोटा मोटी जो हाथ में बच रहा है इनके वो है 8,981 करोड़ रुपीज़, जो कि पिछले क्वार्टर 8,358 करोड़ रुपीज़ के थे, पिछले ईयर वो 7,182 करोड़ रुपीज़ के थे। इन्वेस्टर्स का भरोसा, प्रमोटर्स ओनली 55% स्टेक होल्ड करते हैं। एफ और डी हैवी स्टेक रखते हैं, 18% का एफ रखते हैं, और डी रखते हैं 16.11% का। पब्लिक के पास एक मिनिमल होल्डिंग है 9.21% का। ठीक है। तो ये पावर फाइनेंस हो गया आपका, सारी चीज़ें समझ में आ गई। आर अगर देख लें, आर का भी आप सेम ही देखोगे, दोनों शेयर को पहले अच्छा डिस्कस करते हैं, फिर डिसाइड करें करना क्या है इस कंपनी में। ठीक है। ये भी सेम मोटा मोटी वही सेक्टर, वही रिन्यूएबल सेक्टर में इन्वेस्टेड है। मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का है। हालांकि अगर आप चेकआउट करोगे पीएफसी को तो वो 1,33,000 करोड़ का मार्केट कैप था, ये 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है। स्टॉक का पी 5.95, इंडस्ट्री पी 24 के अराउंड है। डेप्थ हम देखेंगे नहीं, इसमें भी आर 21.5 का, पीजी रेशियो 0.36 से 1 से कम है। क्वार्टर रिजल्ट इसके भी बहुत बढ़िया आए थे। पिछले ईयर में इनका 13,000 का रेवेन्यू था, सेल्स था, एंड देन दिस क्वार्टर 14,737 करोड़ का इनका हमें सेल्स देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम जो फाइनेंसिंग मार्जिन है कंपनी का, ऑपरेटिंग मार्जिन 199% पे ऑपरेट करता है कंपनी। ठीक है। नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 4,466 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि ईयरली देखे तो 3,460 से इंक्रीज होकर 4,466 करोड़ देखने को मिल रहा है। इन्वेस्टर्स का भरोसा देख ले तब प्रमोटर्स के पास 52% का स्टेक है।
FIs के पास 19% का स्टेक है एंड TIs के पास 15% का स्टेक है, गवर्नमेंट के पास 0.05, पब्लिक के पास 12.65% का स्टेक है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया दोनों में स्टेक्स वगैरह हैं, FIs और DIs का हैवी स्टेक्स है। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सी इफ़ यू वांट टू एक्यूमुलेट द शेयर, नो डाउट इन वन ऑफ द बेस्ट शेयर टू एक्यूमुलेट इन दिस रेंज। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट शेयर्स टू एक्यूमुलेट। बस महीने का सोच लो, आप एक SIP टाइप का कर लो, आपको इसमें जितना ही किसी भी शेयर को पकड़ लो, REC पकड़ लो या फिर PFC पकड़ लो, आप किसी में शेयर में पकड़ लो एंड देन जस्ट आप ये हर एक महीने में इसमें पैसा डालते जाओ, आपको एक पैसिव इनकम तो जनरेट हो ही जाएगा बिकॉज ऑफ इट्स डिविडेंड। दोनों ही शेयर साल में बहुत ही बढ़िया अच्छा खासा एक डिविडेंड्स अनाउंसमेंट कर ही देते हैं, आपको मिल जाता है बहुत ही बढ़िया डिविडेंड। तो एक्यूमुलेट की तौर के मतलब लाइक समझ लो आप एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने के लिए ये शेयर्स दोनों में से एक को पकड़ रहे हो, सिंपल सी बात। ठीक है, और अच्छा खासा रिटर्न्स भी दे ही देते हैं लगभग लगभग। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत पुअर रिटर्न्स देते हैं, अच्छा खासा रिटर्न्स देते हैं, साथ में बढ़िया सा एक डिविडेंड भी मिल जाता है आपको। तो दोनों ही फ़ायदे हैं। ठीक है, दोनों शेयर में कोई भी इशूज़ नहीं है, हर एक चीज़ में किसी भी रेंज में, अगर किसी भी रेंज में आपको अगर लग रहा है किसी में प्रॉब्लमटिक लग रहा है देन प्लीज़ कमेंट इट डाउन, बिकॉज अगर मेरे से कुछ छूट गया तो मैं आप उस क्वेश्चन पे ज़रूर गौर करूँगा। ठीक है, तो ऐसे रेगुलर अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करो। कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो टेक इट एज अ सजेशन। मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में। डोंट फॉरगेट लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।